औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन व्हाई डू एटम रिएक्ट। एटम क्यों रिएक्शन करते हैं? याद रखें, कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट इस दुनिया में रिएक्शन करता है ताकि वो गेन कर सके स्टेबिलिटी। ओके तो सिंपल सा हमारे पास ये आंसर है कि एटम रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, ताकि वो क्या बना सकें, केमिकल बॉन्ड बना सकें। और केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत उन्हें क्यों पेश आती है? याद रखें, केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत उन्हें इसलिए पेश आती है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, वो मुस्तहकम होना चाहते हैं। मुस्तहकम यानी स्टेबिलिटी चाहते हैं, या कह लें कि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल में सबसे इजी, सबसे परफेक्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर, मैं इसे अगर बना के दिखाऊं तो पहले शेल में सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और तीसरे शेल में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तीसरे में ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपने आखिरी शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लूज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन में, और ये स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से क्लोराइड भी स्टेबल हो जाता है। तो आप देखें, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन क्यों किया? ताकि ये दोनों स्टेबल हो सकें, ताकि ये केमिकल बॉन्ड बना सकें, ताकि ये नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें। इसलिए ये स्टेबल होने के लिए ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस करते हैं। बात करते हैं व्हाई इज द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज आयोनिक इन नेचर। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी पीछे से ही देता हूँ। देखें, हमारे पास सोडियम है। सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, याद रखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का रुझान रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या करना चाहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का रुझान रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हमेशा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से वो आयंस में कन्वर्ट होंगे और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ। हमारे पास है जी मेटल, या हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। कैन लूज, ये खारिज करेगा, ये लूज कर देगा, यानी ये खारिज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है इजीली, बड़ी आसानी से, एंड फॉर्म और बनाता है अ पॉजिटिव आयन, और ये एक पॉजिटिव आयन बना देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करके कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन या केटाइन में, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें वेयर एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में यहाँ बात करूँगा Cl की, क्लोरीन की। क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हमेशा। क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मैं यहीं पे इसको लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में। कैन एक्सेप्ट का मतलब है ये हासिल करेगा, तो एक खारिज करेगा तो दूसरा हासिल करेगा। ठीक है, ये हासिल करेगा, एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन इजीली, ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से हासिल करता है, एंड फॉर्म अ नेगेटिव आयन, और ये नेगेटिव आयन बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? ये नेगेटिव आयन। इन दिस वे, इस तरह से ऑपोजिटली चार्ज आयन, जो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं, यानी एक केटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, केटाइन और एनाइन चार्ज आयन आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, और ये आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। बात करते हैं जी हम लोग आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, जस्टिफाई करें।
आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। याद रखें कि जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, इनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। इनमें आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से, आयोनिक बॉन्ड ना एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड असल में पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आयनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड में बड़ी मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव, एक लेट से केटाइन पॉजिटिव होता है और एनाइन जो है वो नेगेटिव होता है। चार्ज लाइंस विच होल्ड देम टुगेदर, ये इनको जोड़ के रखते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आइंस आपस में इकट्ठे होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप सोडियम क्लोरीन, जिसको हम क्लोराइड पढ़ते हैं, जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में इकट्ठे होते हैं और ये सॉलिड की फॉर्म, सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक सॉलिड्स आर आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। आयनिक कंपाउंड जो हैं ये सॉलिड्स होते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं कैन फॉर्म बॉन्ड, वो बॉन्ड बना सकते हैं बिटवीन दमसेल्व्स, आपस में। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे? तो याद रखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दोनों, दो हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन की, ठीक है। Cl एंड Cl की, दो क्लोरीन एटम्स की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये दोनों जब भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये हमेशा ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से क्लोरीन और क्लोरीन दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी क्लोरीन की, डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज नहीं करते। क्यों लूज नहीं करते? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते। तो ये क्या करेंगे, फिर ये शेयर करेंगे। दे ऑलवेज शेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन देयर ऑन एटम्स, अपने एटम्स के दरमियान, और इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन, दोनों क्लोरीन एटम जब आपस में कंबाइन होंगे तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। मैं लिख देता हूँ, सिंगल बॉन्ड लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर शेयरिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ना तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ये करेगा। इनफैक्ट दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरह से शेयर कर लेंगे। एक के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से और एक के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों हैं? याद रखें ये जो कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है, चलें कंडक्टेंस लिख लेते हैं हम इसको। ये जो कंडक्टेंस है ना, इसकी टू रीजंस हैं, ठीक है। कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की हमारे पास दो रीजंस हैं। अगर मैं कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की बात करूं तो या तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, या ये होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, बल्कि चार्जेस से ज़्यादा बिना चार्जेस से ज़्यादा बेहतर है कि मैं यहाँ लिखता हूँ ड्यू टू द फ्लो ऑफ आइंस, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ आइंस, ये आइंस के फ्लो करने की वजह से होती है। तो मेटल्स में हमारे पास, इन मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर क्योंकि इनमें मौजूद हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से या आइंस के। अब मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं? मेटल्स में इलेक्ट्रॉन इसलिए फ्लो करते हैं कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इनके पास फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, विच मूव फ्रीली, जो कि बड़ी आसानी से मूव करते हैं। कहाँ पर मूव करते हैं? इन द स्पेसेस बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान जो खाली जगह होती हैं उनके अंदर ये मूव करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। आयनिक कंपाउंड अपने सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।
जबकि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं करते। क्यों? आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट जब ये ठोस हालत में मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे नमक की बात करूँ, आयनिक कंपाउंड में हम बात कर लेते हैं जी, एक रेफरेंस एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग NaCl की। तो NaCl जब ठोस हालत में मौजूद है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो आयंस हैं यानी सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होते हैं, इनकी एक बाकायदा लैटिस एनर्जी होती है। वेयर एज इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, लेकिन जब हम बात करते हैं ना सोल्यूशन, यानी आपने उसको पानी में डिजोल्व कर दिया या आपने उसको मेल्ट कर दिया NaCl को, तो फिर इसमें फ्री आयंस बन जाते हैं। और आयंस की मूवमेंट की वजह से, मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि आयंस की मूवमेंट की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद नहीं होते, लेकिन यहाँ पर फ्री आयंस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में किस तरह का कोवलेंट बॉन्ड बनता है? अगर हम नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन क्या करता है जी, दूसरे नाइट्रोजन के साथ, लेट्स से ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल की कैटेगरी आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, तो ये दोनों आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में ये शेयर कर लेते हैं। 3 ये करता है, 3 ये करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ, ये देख सकते हैं, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन आपस में ये शेयर करते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं, जिसको 3 लाइन से 3 लाइन लगाकर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस करना है। अगर हम लॉन पेयर की बात करें तो लॉन पेयर वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। नॉन बॉन्डेड कहते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। और बॉन्ड पेयर की बात करें, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में ये वाला जो है पेयर, इसे कहते हैं लॉन पेयर, क्योंकि इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया। जबकि कार्बन में देखें, ये 4 आपके पास बॉन्ड पेयर हैं जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया। तो ये नॉन बॉन्डेड पेयर है और ये बॉन्डेड पेयर है, ठीक है। तो द नॉन बॉन्डेड पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, एक एटम के ऊपर मौजूद वो पेयर, वो नॉन बॉन्डेड पेयर लाइक अ लॉन पेयर अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन इन द अमोनिया इज कॉल्ड लॉन पेयर। इसको हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये गलत है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखते हैं NH3 और यहाँ 2 डॉट्स लगा दिए जाते हैं। ये 2 डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं, दिस 2 डॉट रिप्रेजेंट्स लॉन पेयर। और इसी तरह से जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर की मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, नाइट्रोजन का ये लॉन पेयर आ गया और 1 2 3, ठीक है। ये आ गया जी नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल। अब हम इसके साथ इधर एक हाइड्रोजन बनाते हैं, एक हाइड्रोजन इधर बनाते हैं, एक हाइड्रोजन इधर बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, इसने एक इधर शेयर किया और इसने एक इधर शेयर किया। तो आप देख सकते हैं ये वाला पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, ये पेयर है लॉन पेयर। और 1 2 और ये 3, ये तीनों हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 नेसेसरी कंडीशन लिखें। कोवलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहली रीजन है कि दे शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है, ठीक है। तो दोनों एटम ऐसे होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हो। बॉन्डिंग एटम शुड बी इक्वल, बॉन्डिंग एटम एक जैसी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, उसमें एक बड़ा स्मॉल सा डिफरेंस हो। और दूसरा, नंबर ऑफ वैलेंस शेल में, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा होने चाहिए। Why HCl has dipole forces of attraction? Dipole forces of attraction क्यों होती हैं HCl में? पहले तो ये देखें, HCl का जो मॉलिक्यूल है, इट इज़ मेड अप ऑफ हेट्रो एटम्स, ठीक है। ये हेट्रो एटम्स से मिलकर बना हुआ है। हेट्रो एटम्स यानी डिफरेंट एटम से मिलकर बना है।
तो इन HCl के अंदर बात करें, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन क्लोरीन। और हाइड्रोजन जो है ये ज़रा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, जब ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं चार्ज एट डिफरेंट पोल्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के ऊपर दो डिफरेंट पोल्स पे, तो उनमें डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स विल अरेंज दमसेल्फ, ये जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे नियर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, इट रिजल्ट्स इन द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इस तरह से हमारे पास डाइपोल इंट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। आपने जब एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसके साथ डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। डायग्राम इज़ कंपल्सरी। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं होती डायग्राम की, लेकिन अगर आप बना देते हैं तो आपका जो एग्जामिनर के ऊपर इम्प्रेशन है वो बड़ा अच्छा जाता है। व्हाट इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो जब ईच बॉन्डेड एटम, जैसे ये नाइट्रोजन है, जब ईच बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी और ये भी, तीन इलेक्ट्रॉन आपस में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। When each bonded atom, जब हर bonded atom contribute 3 electrons, वो 3 electrons contribute करता है, 3 bond pairs are shared, 3 bond pair बनते हैं, a triple covalent bond is formed, और इस तरह से बनने वाले bond को कहते हैं triple covalent bond। इट इज़ इंडिकेटेड बाय ट्रिपल लाइन, इसको ट्रिपल लाइन लगाकर जाहिर किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किया और नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो गया N2 यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। अब इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप ऐसा कह लें कि 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और इसको ट्रिपल लाइन लगाकर इंडिकेट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन इज द परफेक्ट एग्जांपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो आपने पेज के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, लाइन ड्रॉ करके आपने ये लिखना होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, जब 2 सिमिलर एटम्स में बॉन्ड बनता है हम इसे कहते हैं होमो एटॉमिक, जबकि 2 डिफरेंट एटम्स में जब बॉन्ड बनता है तो हम इसे कहते हैं हेट्रो एटॉमिक। सिमिलर एटम्स में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती हैं, तो जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो इक्वली अट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो उसकी अट्रैक्शन जो है वो इक्वल होती है, इक्वली अट्रैक्टेड होता है। अगर हम बात करें पोलर की, तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो अनइक्वली अट्रैक्टेड है, ठीक है, अनइक्वली अट्रैक्टेड है, वो एक तरह से, यानी वो यकसा एक जैसा अट्रैक्टेड नहीं है। तो द बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2 सिमिलर एटम, देखें सिमिलर एटम है ना, H2 Cl2 इसी तरह से O2 इसी तरह से N2, इन तमाम के अंदर जब बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर। और द बॉन्ड फॉर्मेशन इन HCl, देखें 2 डिफरेंट एटम हैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इसी तरह से H2O, तो ये सारे के सारे डिफरेंट होने की वजह से इनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आप देख सकते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में दोनों की इसकी लेट से मैं इसे A कह देता हूँ और इसको मैं B कह देता हूँ, A और B दोनों की पावर एक जैसी है, ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि क्लोरीन की इस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा है। क्लोरीन की शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन बेचारा एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, ये कह देते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ क्लोरीन जो है वो ज़्यादा है। तो क्लोरीन जो है ये ज़्यादा पावर से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है ये पोलर हो जाएगा। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पोलर एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर। वाई डज अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर? एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों होता है? तो यहीं से हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें HCl में अगर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो जो बॉन्ड पेयर है उसको
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट अपनी तरफ ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जो बेचारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखें, व्हेन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम, जब दो बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम नहीं होती बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन। इनके अंदर अनइक्वल अट्रैक्शन होती है। अनइक्वल यानी दोनों की अट्रैक्शन डिफरेंट है। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 3.0 और हाइड्रोजन की तकरीबन 2.1, तो इसकी पावर ज़्यादा है, ये बॉन्ड पेयर को ज़्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। याद रखें, पार्शियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा साइन से, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव को। इन दिस वे, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। तो जो हमारे पास हेटेरो एटम्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है ये पोलर हो जाता है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या डिफरेंस है? पोलैरिटी किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। याद रखें, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, पोलैरिटी, बॉन्ड की पोलैरिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने से पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है। पोलैरिटीज ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होंगी, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। ग्रेटर इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डिंग एटम, मोर पोलर विल बी द कोवलेंट बॉन्ड। उतना ही ज़्यादा पोलर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। Why does ice floats on water? बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? याद रखें, सिंपल बर्फ की आइस की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी वाटर की डेंसिटी जब वो आइस बन जाता है ना, वो होती है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी होती है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि मूव करते हैं रैंडमली, पर जब ये फ्रीज करते हैं ना, तो फ्रीज करने के बाद इनमें एक ऑर्डरली अरेंजमेंट आ जाती है। ये देखें, जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में वाटर रैंडमली मूव कर रहा है और इसके दरमियान फ्री स्पेसेस ना होने के बराबर है। और ये फ्री स्पेसेस जब ना होने के बराबर होती हैं तो इसकी डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्री स्पेसेस मौजूद होने की वजह से जो आइस की डेंसिटी है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म में डेंसिटी कम होती है और इस लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है और इधर डेंसिटी कम है। इस वजह से आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो इन वाटर में वाटर मॉलिक्यूल मूव रैंडमली, वाटर मॉलिक्यूल रैंडम बेतरतीब मूव करते हैं। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। ठीक है, However, when water freezes, लेकिन जब वाटर जम जाता है, बर्फ बन जाता है, the molecules arrange themselves, मॉलिक्यूल अपने आप को एक तरतीब में, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और एक ओपन स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस प्रोसेस एक्सपैंड द मॉलिक्यूल, इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाते हैं ना, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो आइस बीइंग लेस डेंस, जिसकी वजह से बर्फ़ जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है वाटर से। इसी वजह से बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। Give the characteristic property of ionic compounds. Ionic compounds are mostly crystalline solids. Ionic compounds हैं ये आमतौर पर mostly crystalline solids होते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, these are the crystals of NaCl, ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं। बात करते हैं अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी का, तो they are good conductor of electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं सिर्फ और सिर्फ पिघली हुई हालत में, मोल्टन फॉर्म में, या फिर ये एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में। दोनों कंडीशंस में ये प्रोड्यूस करते हैं आइंस। ठीक है, इस कंडीशन में भी आइंस प्रोड्यूस करते हैं, इस कंडीशन में भी ये आइंस प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों कंडीशन में ये क्योंकि आइंस प्रोड्यूस करते हैं इसलिए ये अच्छे कंडक्टर हैं। आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है
और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट देखें काफ़ी हाई है, 800 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 1413 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, वाटर और सोडियम क्लोराइड को हम अगर कंपेयर करें तो इन दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है, जबकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग। अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड की तो ये आयनिक होने की वजह से, ठीक है, देखें आयनिक का मतलब ही इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मौजूदगी है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली पोलर हो जाते हैं। तो दे डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक वाटर। तो ये वाटर में अच्छे सॉल्युबल होते हैं जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डू कोवलेंट कंपाउंड हैव? कोवलेंट कंपाउंड सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से सबसे पहली प्रॉपर्टी दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको मेल्ट करना, इनको बॉयल करना इंतहाई आसान है। जैसे आप इसके अंदर एग्जांपल कोट कर सकते हैं, देखें 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है। दे यूजली आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वुड की अगर हम बात करें तो वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि पोलर कंपाउंड की बात करें, जैसे वाटर समहाउ पोलर कंपाउंड्स में आ जाता है, तो ये इसके ऊपर ना इस तरह से चार्जेस होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो ये डिजॉल्व होते हैं, तो ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं एंड इन नॉन एक्वा सोल्यूशन जैसे कि बेंजीन, एसीटोन, ईथर, इनमें ये सोल्युबल होते हैं। मैं यहाँ कोवलेंट कंपाउंड की अगर एग्जांपल दूँ तो मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेट्रोल की एग्जांपल दे देता हूँ। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल है C8H18, ठीक है। आप देख सकते हैं पेट्रोल को आप वाटर में ऐड करें, पानी में ये सॉल्युबल नहीं होता, जबकि ये बेंजीन, एसीटोन और ईथर अल्कोहल इन तमाम नॉन पोलर नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ये डिज़ोल्व हो जाता है। लार्जर मॉलिक्यूल विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग, अगर हम बात करें कोवलेंट क्रिस्टल्स की, जैसा कि डायमंड वगैरह, मैं यहाँ रेफरेंस में डायमंड लिख देता हूँ। तो अगर हम डायमंड वगैरह की बात करें तो डायमंड जो है आप देख सकते हैं कि डायमंड इज़ वेरी स्टेबल, ये बड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, और ये बड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? इनके अंदर आप ये देखें, इनके अंदर 3 डायमेंशनल 3D कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जो कि इनको बड़े ज़्यादा स्टेबल, बड़े ज़्यादा हार्ड, टफ बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।